नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शनि प्रदोष की व्रत की कथा और पूजन की विधि। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, शनि प्रदोष की व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही संतान सुख मिलता है। हिंदू धर्म में दिनों के अनुसार देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे कि सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की और बुधवार को गणेश जी की। उसी प्रकार तिथियों के अनुसार भी व्रत उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मास की एकादशी पुण्य फलदायी मानी जाती है, उसी प्रकार हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी व्रत उपवास के लिए काफ़ी शुभ फलदायक होती है। एकादशी में हम जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, वहीं त्रयोदशी तिथि, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, में भगवान शिव शंकर की माँ पार्वती के साथ आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। दोस्तों, जैसे प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत में भी शिव जी के पूजन के साथ उनके वार का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक वार को आने वाले प्रदोष को एक नए नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि यदि प्रदोष का व्रत सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार के दिन आता है तो उसे मंगल प्रदोष, शनिवार को आता है तो शनि प्रदोष इत्यादि। और इन सब की अपनी एक अलग कथा भी कही जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, अर्थात जिस दिन त्रयोदशी प्रदोष काल में रहती है उस दिन प्रदोष का व्रत मनाया जाता है। इसी कारण इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। शाम का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। फिर प्रदोष काल को शाम के समय भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है, परंतु संतान की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति के लिए विशेषतः यह प्रदोष व्रत किया जाता है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं शनि प्रदोष के व्रत की कथा। महर्षि सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों के सामने शनि प्रदोष व्रत कथा आरंभ की और कहा, हे मुनियों, शुभ एवं मंगलकारी विचार रखने वालों भक्तों, यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उन्हें सच्चे मन श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत का पारायण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वही कथा भगवान शिव ने देवी सती को सुनाई थी, तो ध्यानपूर्वक यह कथा सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धन दौलत और वैभव संपन्न एक अत्यंत दयालु सेठ रहता था। उनके यहाँ से कभी कोई याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जो भी उसके द्वारा आता था जी भरकर दक्षिणा देते थे। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता था। इतना ही नहीं, धर्मात्मा सेठ की पत्नी भी सेठ के समान ही थी। वह भी दान और पुण्य कार्य में कदम कदम पर सेठ का सहयोग देती थी। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं ना। सेठ और उसकी पत्नी इतने धर्मात्मा और दयालु होने के बाद भी दोनों बहुत दुखी थे। भगवान की कृपा से उनके कोई संतान नहीं थी। वह अपनी संतान न होने के कारण अत्यंत दुख में रहते थे। एक बार उन्होंने इसीलिए निश्चित किया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तीर्थ में आने वाले सभी देवता से अपने लिए संतान सुख मांगेंगे। वे अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें नगर के बाहर बरगद में एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे यात्रा शुरू की जाए, तो पति पत्नी दोनों समाधि लगाए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। किंतु साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी।
वे सब समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी, पर वे दोनों पति पत्नी भी सब कुछ छोड़कर वहीं बैठे रहे। अगले दिन साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने सेठ जी और उनकी पत्नी को वहाँ बैठा देखकर मन ही मन मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा समझ गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें उनका मनवांछित इच्छा फल देने के लिए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। उसके पश्चात दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी के शिव जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर में छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और सेठ सेठानी दोनों ने अपने पुत्र के साथ शिवजी पार्वती जी की पूजा आराधना करते हुए सुख से बहुत ही लंबा जीवन व्यतीत किया और मरने पर वे लोग शिवलोक को गए। हे शिवजी महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। जैसे उन सेठ जी को टूटे वैसे सभी को टूट जो। इसी प्रकार शनि प्रदोष की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।